नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। ठंड का मौसम है, आज हम स्टूडियो नहीं जा पाए और सोचा कंटेंट्स बड़ा प्यारा है, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का जो बटन है नीचे काले में लिखा आता है, उंगली अगर आप दबा देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। इस देश पर राम के नाम पर लोगों ने राज किया है। आप बहुजन समाज के नाम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुजन समाज की खबरें लेकर आते हैं, देर सवेर सी सही, लेकिन ऐसा न्यूज, ऐसा धमाका सामने आया है, तमाम मीडिया अलर्ट हो गई और जाके इन खबरों की पुष्टि की। क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद बहन मायावती जी के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं? और कई बड़े चैनल ने जाकर सवाल किया चंद्रशेखर आजाद से, उनसे पूछा कि अखिलेश भैया और योगी आदित्यनाथ जी में बेहतर कौन? तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी पार्टी के लिए सब बेहतर हैं। जब उनके बारे में पूछा गया कार्यकाल के बारे में, तो अखिलेश भैया कहते कहते वो ये कह गए कि उनके कार्यकाल में डीजीपी कौन हुआ करता था, किस जाति के थानेदार, दरोगा, डीएसपी लगा करते थे। कुल मिलाकर इशारा यादव समाज के ऊपर था। और घुमा फिरा के भाजपा और सपा के बारे में पत्रकारों ने पूछते पूछते जब बहन मायावती जी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी बस चले तो मैं अभी उनको सीएम बना दूं। ऐसे चुनाव होगा 2027 में, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो हम एक पार्टी बनाए हुए हैं, आजाद समाज पार्टी, तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे कि हम अपना पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन बहन मायावती जी ने जो बहुजन समाज के लिए किया, जो संघर्ष किया, जो उनका योगदान रहा है, वो भुलाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह, इस देश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री, सबसे बेहतर नेता और बहुजन समाज के लिए संघर्ष करने वाली बहन मायावती जी हैं। चंद्रशेखर आजाद के बयान में शिष्टाचार और भक्ति भी नजर आ रही थी। अगर आप ये कह सकते हैं बहुजन समाज के बहुत सारे समर्थकों को, बसपा के कार्यकर्ताओं को, कि आप बहन मायावती जी के भक्त हैं, तो आज से आप उस लिस्ट में एक नाम और जोड़ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद भी बहन मायावती जी के भक्त हैं। बहन मायावती जी के कार्यकाल को और उनके कार्यों को हर कोई सराहना करते हैं और यह सराहना चंद्रशेखर आजाद के तरफ से भी हुई है। अब रही बात यह कि लोग अगला सवाल ये कर देते हैं, आप मिलने क्यों नहीं जाते, आप उनसे मिलते क्यों नहीं? सवाल ये उठता है कि बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, हाई सिक्योरिटी यानी जेड सिक्योरिटी में भी रहती हैं। जब तक वो अपॉइंटमेंट नहीं देते, बसपा के एक बड़े कार्यकर्ता भी उनसे नहीं मिल पाते, तो बाहरी आदमी की तो सोचना ही गलत है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के बातों में बिल्कुल सच्चाई थी। बहन मायावती जी के सामने एक चुनौती है कि जो सर्व समाज के नेता हैं अथवा बहुजन समाज से अलग सोचने वाले जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये बहुजन समाज का भला नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में ये भी कहा है कि बहन मायावती जी का हाथ हो मेरे सिर पे, चंद्रशेखर आजाद के सिर पे। तो उत्तर प्रदेश में ये जो SC ST के लोग हैं, ये कभी तकलीफ में नहीं आ सकते, ना इनके ऊपर कोई अत्याचार हो सकता है, अनाचार हो सकता है। इसका मतलब है कि चंद्रशेखर आजाद को जरूरत महसूस हुई है कि अगर समाज के लिए काम करना है, बहुजन समाज के लिए काम करना है, तो बहन मायावती जी का हाथ सिर पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर्वमान्य नेता है, पूजनीय है, बहुजन समाज उनकी बात मानता भी है और केंद्र में भले ही उनके पास सांसद ना हो, लेकिन उनकी बातों में धमक होती है
इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने देखा है, पद बड़ा नहीं होता, कद बड़ा होता है। किस कद का कौन नेता है? आज चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद हैं। आम जनता ने उन्हें चुनकर सदन में भेज दिया, और एक सांसद को लॉ मेकर भी कहते हैं, कानून का निर्माता भी कहते हैं। लेकिन एक सांसद कानून नहीं बना सकता, इसके लिए बैटरी ऑफ एमपी होनी चाहिए। कहने का मतलब सांसदों का समूह होना चाहिए, और सांसदों का समूह बनाने के लिए बहन मायावती जी को, चंद्रशेखर आजाद को, सबको एकजुट होना पड़ेगा। तब जाकर एससी एसटी के हक अधिकार का वजूद बच पाएगा। अन्यथा इन तमाम पार्टियों के बीच वोटर बनकर ये एससी एसटी समाज जो है बिखरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और तो और सर्वे में यह भी आया है, डरा हुआ समाज और सुरक्षित समाज डर के मारे भाजपा को वोट करता है। कहीं कहीं से यह भी पता लगा है कि अगर भाजपा को हराने में कोई दूसरी पार्टी सक्षम है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वहां ये समाज वोट कर देता है, किसी तरह भाजपा को हटाओ, भगाओ। तो कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज की वोट की आहुति पड़ रही है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जिस हिसाब से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने शुरुआती दौर में ही, जब देश आजाद हुआ था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो डिप्रेस क्लास के लिए 131 सीट आरक्षित करवाया था। एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण दिलवाया ताकि ये मुख्य धारा में आ सके, लोगों के बीच आ सके। रही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शिक्षा पर जोर था कि ये शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे। प्रश्न ये उठता है, 70-80 साल के करीब होने चला है, 60-70 साल आजादी के, लेकिन शिक्षा से दूर रखा गया। आरक्षण का लाभ तभी मिलता जब व्यक्ति शिक्षित होता, एलिजिबल होता किसी नौकरी के लिए। जब तक आप योग्यता नहीं दिखाएंगे तो फिर सहूलियतें लेंगे कैसे? तो योग्य बनने ही नहीं दिया गया। बहुत बड़ी साजिश रही है बहुजन समाज के साथ, और धीरे धीरे सभी नेता को यह महसूस होने लग गया। आज मैं बात करूंगा, बहुत सारे जो है एससी एसटी के नेता किसी तरह पिछलग्गू बनकर हक अधिकार पाने के लिए, और खास करके वो अपने परिवार का हक अधिकार पाने के लिए विभिन्न पार्टियों में जुड़ गए। डॉक्टर उदित राज जब भाजपा से जुड़े थे तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 60-70 साल से कांग्रेस राज कर रही है और एससी एसटी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा में अपनी पार्टी इंडियन जस्टिस पार्टी को विलय कर दिया, सांसद बने, और जब भाजपा में वो लाभ नहीं मिला, न समाज के लिए न उनके खुद के लिए, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ा, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे एससी एसटी के नेता कांग्रेस में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं, लेकिन समाज को कोई पार्टी भला नहीं कर पाती है। अब यह बात धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद, बहन मायावती जी, सबको समझ में आ रहा है। मौका अच्छा है, सामने दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी है। चंद्रशेखर आजाद अगर चाहें, और बहन मायावती जी, तो चुनाव में धमाल मचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर्वे से हमें ये पता भी लग रहा है कि बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ें और संदीप वाल्मीकि को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दें, तो ना आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाएगी और ना ही भाजपा कांग्रेस। आपका क्या ख्याल है? आप अपना जरूर कमेंट्स कीजिए और बताइए, क्या वाल्मीकि समाज से मुख्यमंत्री घोषित कर देना बहन मायावती जी के लिए और चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, और दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना अच्छा रहेगा? इसके बारे में हम अपने दर्शकों से भी राय चाहते हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव एक चैलेंजिंग भी है, पार्टी में वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा
और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर विधायक निकालना जरूरी है, केंद्र है, और भाजपा की जो है दमनकारी नीतियों से एससी एसटी समाज बहुत परेशान है, इनका हक अधिकार नहीं मिल पाता। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।